टूट गई मंजी रह गया पावा अख्तर लावा अख्तर ला। ये कोई आर्टिस्ट हैं, ये फनकार हैं? तो सच्ची बात बताऊं, मैं जो है ना, मुझे लूट लेंगे लोग, इतने कमा लेता हूँ। और मैं जो है ना, बैंक जो है ना भरा पड़ा है, पाकिस्तानी हूँ ना, तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे लाखों रुपया कमाता हूँ दिन का। मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना मैं पीके करूँ। ला 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 ला, अरे देखा मुझको जब से जी देखा तुमने यारा, मुझसे कोई अच्छा ना मुझसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना पेड़ो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना आया मशार अली। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा और इस्लामाबाद से आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में। और यहाँ पे हमारे साथ चार्ली चैपलिन के करैक्टर में भाई मौजूद हैं। इनका नाम जानते हैं और ये कौन सी सूरत हाल है या ऐसे कौन से हालात हैं जो इनको यहाँ रोड पे ले आए हैं। इस हवाले से आज हम इनसे गुफ्तगू भी करेंगे, इनका जो ज़िंदगी है उसके बारे में भी जानेंगे, ये क्या करते हैं इसके अलावा। तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़ाकत है और कंटेंट जो मेरा वायरल है वो चार्ली इस्लामाबाद ऑफिशियल। ठीक है। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ इशारों में ये एक्ट करते हुए? मैं करता हूँ प्राइवेट फंक्शन करता हूँ, अगर फंक्शन मुझे ना मिले टीवी कर रहा हूँ। ये इस्लामाबाद की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मैक्सिमम 3-4 महीना हो गए ये मतलब कंटेंट जो चार्ली इस्लामाबाद का मेरा वायरल हुआ, उसके बाद प्राइवेट मतलब मैं फंक्शन कर रहा हूँ। तो जब कोई प्रोग्राम नहीं मिलता तो फिर मैं रोड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे इसी सिग्नल पे। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आप किस तरह इस फील्ड में आए? शौक था या फिर कोई मजबूरी के तहत आपको यहाँ रोडों पे आना? देखिए बात सुने कि ना कोई बंदा भी शौक अपनी जगह पे, लेकिन ना पेट की भूख मिटाने के लिए ना इंसान को न जाने कौन कौन से यत्न करने पड़ते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये मैंने गोल्डन मैन का इंटरव्यू दिया था, खुद यूट्यूबर था, बिजनेसमैन भी था। काफ़ी यार मेरा डीपली स्टोरी है, हालात काफ़ी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात जिस फील्ड में ले जाए। लेकिन अब यहाँ पे मतलब कर रहा हूँ तो ये हर बंदा जो है ना, ये जो फनकार है, एक होता है शौक़ कि यार शौक़ से मैं मतलब टीवी करूँ, थिएटर करूँ, फिल्म करूँ, तो वो भी पैसे के लिए ही करते हैं ना। शौक़ अपनी जगह, लेकिन या तो कहें ना कि यार ये सुल्तान रही था या जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट थे ये पैसे नहीं लेते थे। पैसे तो हर बंदा लेता है, साथ साथ फेम का शौक़ होता है। तो ये शौक़ के साथ साथ जो है ना, ये मुझे मतलब पैसे भी कमाना ज़रूरी है। अच्छा, कितना कमा लेते हैं आप दिन का या महीने का? हमारे नाज़रीन को बताएं। देखें जी, बात यह है कि आपके ऑडियंस को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कमाई जो रोड का फनकार है, यहाँ पे बड़े बड़े फनकार जो है ना वो बेचारे रो रहे हैं, लेकिन मैं तो एक रोड का अदना सा फनकार हूँ। तो वो कहते हैं कि जो है ना बताएं कि कितने कमा लेते हो। तो सच्ची बात बताऊँ, मैं जो है ना, मुझे लूट लेंगे लोग, इतने कमा लेता हूँ। और मैं जो है ना बैंक जो है ना भरा पड़ा है, पाकिस्तानी हूँ ना, तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे लाखों रुपया कमाता हूँ दिन का। तो मैं डकैती अपने के साथ जो है ना डकैती नहीं करवाना चाहता। ये मैं फिगर में नहीं बताऊंगा कि कितने कमा लेता हूँ। आप मतलब नहीं बताओगे? सिर्फ ये कि यार यार अल्लाह के बंदे, मतलब ये इसमें यह है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चों का दाल रोटी लगा हुआ है, मेरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं। जितना कमा रहा हूँ डेली के वो खर्च हो जाते हैं, लेकिन वक्त अच्छा गुजर रहा है, 1500-2000 रुपया हो जाता है। अच्छा, एक हैरान कुन बात मैंने सुनी है, वाकई आपने शादी की हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे शादी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। और मैं आपको पूरा अपना तारफ़ करवाऊँ, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, पंजाबी हूँ। तो मेरे 3 बच्चे हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। मैं अपने इलाके में ये चार्ली का कैटअप नहीं करता। अच्छा, यहाँ इस्लामाबाद में करते हैं। और इंतज़ामिया की जानिब से कोई मतलब इस तरह का आपका कोई कहा गया हो या कुछ हो? नहीं, मैं लाइव परफॉर्मर हूँ भाई, मेरे साथ कोई ऐसा मतलब कभी भी नहीं हुआ। जो फैमिलीज़ आपको मिलती हैं वो यकीनन सेल्फियाँ तो बनाती हैं? मेरी सेल्फियाँ बनाती हैं। मेरे इंटरव्यू माशाल्लाह 200 से ज़्यादा तो मेरे इंटरव्यू चल रहे हैं। टीवियों का मैं काफ़ी टीवी चैनल का मेहमान बना हूँ। तो इस्लामाबाद के अवाम और बल्कि पूरे पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक बात है, आपके चैनल पर करना चाहता हूँ कि मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए मैंने अपना चैनल मेंशन नहीं किया, और मेरा चैनल वहाँ का वहाँ ही रुका हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो मेरा अब जो है ना चार्ली इस्लामाबाद ऑफिशियल, मैं एक आधी वीडियो हफ्ते बाद में डाल देता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, मसरूफ हूँ। अच्छा, एडिटर आपने रखा हुआ है चैनल? नहीं, एडिटर नहीं रखा हुआ, खुद ही। मैं तो थंबनेल भी नहीं लगाता, एडिटिंग भी नहीं करता, हैशटैग भी नहीं देता, बस जैसे बनाई अपलोड कर दी। अच्छा, आप इसके अलावा मुझे ये बताएं कि इसके अलावा आप क्या करते हैं रात को जब घर जाते हैं? कोई और जॉब भी करते हैं या यही जस्ट? मैं अब कल ही रात को मैं थिएटर से आया हूँ। तो मैं हूँ फनकार, एक्टर,
मुझे जहाँ पे काम मिले ना, मैं अर्निंग का नहीं कहता कि हाँ कितने दोगे, बस काम है तो काम है, करना है, छोटा है या बड़ा है। अब यहाँ पे मतलब अगर 5-10 भी गाड़ियाँ खड़ी हो तो मुझे ये नहीं लगता कि यार 5-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, मुझे ये लगता है कि हज़ारों की तादाद में क्राउड मुझे देख रहा है और चार्ली तूने परफॉर्म करना है, तो मैं परफॉर्म करता हूँ। मैं छोटा बड़ा काम नहीं करता, काम काम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कुछ लोग एक नाजेबा से कोई अल्फाज कह देते हैं और कोई नाजेबा एक्ट हो जाता है, वो फ़ौरन वायरल हो जाते हैं, और आप जैसे जो लोग हैं जो लोगों को हंसाने का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनको लेट मिलता है, टेन्योर जो उनका है वो बहुत देर बाद आता है सोशल मीडिया पे। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देर पर नहीं आता भाई। मैं आपको बताऊं कि ना बात यह है कि अब टूट गई मंजी रह गया पावा, अख्तर लावा। तो आपने अपने लिहाज से क्या? आप सुने नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि टूट गई मंजी रह गया पावा, अख्तर लावा। ये कोई आर्टिस्ट हैं, ये फनकार हैं, मैं वो अल्लाह ने इज्जत दी। लेकिन अब हकीकत बात यह है कि जो मैं आपके चैनल के से कह रहा हूँ, जितने भी प्रोफेशनल फनकार हैं, जो एक्टर हैं, वो बेचारे रोडों पे हैं, और जो नॉन प्रोफेशनल बंदे हैं जिनको काम का पता ही नहीं, वो वायरल हैं, वो कमा रहे हैं। तो ये क्या है, ये ऑडियंस जो है ना, ऑडियंस जो देखने वाली, वो अच्छी बातें पसंद ही नहीं करती, वो अच्छा काम पसंद ही नहीं करती, वो देखती क्या है। अब यहाँ पे मैं अपने मुंह पे चपेड़े मारने शुरू कर दूँ, मिट्टी खानी शुरू कर दूँ, ठीक है, अपने जो है ना मुंह काला कर लूँ, तो ऐसे आऊँ तो लोग देखेंगे हाँ क्या है यार, लाइक भी देंगे, शेयर भी करेंगे, यार ये देख, वायरल भी करेंगे। अब ये है कि ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया की आवाम है ही ऐसी, नॉन प्रोफेशनल बंदे को देखना चाहते हैं, और प्रोफेशनल बंदे वो बेचारे रोड पे यहाँ पे जलील हो रहे हैं। अच्छा, तो हमारे नाजरीन को आप क्या मैसेज देंगे जो इस वक्त आपको देख? मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ दोस्तों कि जो है ये, मैं तो सबसे पहले मैं इस्लामाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो पता क्या, जो मेरिट बंदा है ना, उनको टैलेंट से हट के उनको चाहिए बच्चों के लिए रोटी। आज के इस मुश्किल वक्त में बच्चों के लिए रोटी मिल रही है। बाकी रही बात, का मैसेज यही है दोस्तों कि यहाँ पे जो है ना पाकिस्तानी काफ़ी जो है पढ़े लिखे, जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ना, हिम्मतें मर्दा मदद खुदा, आप मेहनत करो, अल्लाह ताला की ज़ात आपका साथ देगी, और पाकिस्तान में रह के मेहनत करो, और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और दोस्ता सच का कभी दामन न छोड़ो। अच्छा, कोई एक्ट करके बताएं हमारे नाजरीन को, कंट्री न्यूज़ डिजिटल के जो लोग देख रहे हैं या जो चाहने वाले हैं। ला 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 ला, अरे देखा मुझको जब से जी, देखा तुमने यारा, मुझसे कोई अच्छा न मुझसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना आया मशार अली। आप इसके बाद कौन सा कैरेक्टर करना चाहते हैं, या आपकी दिली ख्वाहिश? यार ये गॉड गिफ्ट है मुझे मिला हुआ, ये अल्लाह का लाख लाख एहसान है। मैंने जैसे अर्तुगरुल गाजी किया, रांझा किया, और मैं सोच रहा हूँ कि जो है ना मैं पीके करूँ। अच्छा, पीके वो रेडियो वाला? पीके, हाँ। अरे भैया आपको बताए चलूँ, अरे उस गोला में सब रॉन्ग नंबर, वो सारा गेटअप करके, तो फिर मैं जो कैरेक्टर होता है, जो गेटअप होता है, परफॉर्म भी वैसा ही होना चाहिए। तो वो नाजरीन, आपने देखा कि हमारे साथ चार्ली चैपलिन मौजूद थे यहाँ इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ जगहों पे ये आपको देखने को मिलेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी स्टोरी में और नेक्स्ट किसी दिलचस्प कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे चार्ली चैपलिन साहब का भी ख्याल रखिएगा, और मदद के लिहाज से पाकिस्तानी दुनिया में जाने जाते हैं, इन भाई साहब की भी मदद कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, अपना ख्याल तो रखिएगा, लेकिन एक होता है कि फनकार तो टैलेंट, और मैं यहाँ पे मतलब मैं लाइव परफॉर्मर हूँ, ये अल्लाह का एहसान है, गॉड गिफ्ट हूँ, तो लोग मुझे अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एक होता है कि जो है ना इनकी हेल्प करना, इनकी मदद करना, वो मदद वाली बात, मदद करने वाली अल्लाह की ज़ात है, तो ये सिर्फ मुझे सपोर्ट करें। लव यू, थैंक यू।